हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप ऑल इज वेल। आज 4th डे है, तो 4th डे को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके पीछे का 3 टेंस मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अब तक अगर आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान बता देती हूँ। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आए तो तथा समय भी दिया हो, तब वाक्य में समय भी दिया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसका अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को बता रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान देख लीजिए आप लोग क्या होती है। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैव बीन का प्रयोग होता है। और आप लोग जानते होंगे एक वचन और बहुवचन क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी वीडियोज मैं अलग से बना करके अपलोड कर दूंगी। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा। रामू 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3 घंटा, यहाँ समय भी आ गया। यहाँ पे मैं बताई हूँ शब्द आया तथा समय भी दिया हो। तो यहाँ देखिए 3 घंटा समय दे दिया, और लास्ट में रहा है, रही है, तो यहाँ देखिए रहा है आ गया। रामू 3 घंटा से पढ़ रहा है। तो पहले लिखेंगे रामू। अब रामू एक वचन है, नाउन है, तो इसलिए इसके साथ लगेगा हैज बीन। रामू हैज बीन। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पढ़ना का रीड होता है, और यहाँ रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाई, अगर आप लोग ना देखे हो वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रामू हैज बीन रीडिंग, और यहाँ पर 3 घंटे से पढ़ रहा है। समय आपका निश्चित नहीं है कब का 3 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका फाल लगेगा। यहाँ अनिश्चित के लिए फाल लगता है, निश्चित के लिए सिंस लगता है। तो यहाँ पर कब से पढ़ रहा है ये निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ फाल लग जाएगा। तो फॉर 3 आवर्स हो गया ये। और उसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस बताती हूँ। निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए आप लोग। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, वही जिसमें नहीं आ जाए। तो नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आने पर हैज एंड है, हैज एंड हैव के बाद तथा बीन, तथा बीन के पहले नॉट लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा नॉट लगा देते हैं, तथा शेष नियम अफर्मेटिव के जैसे ही होता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पूर्ववत, तथा शेष नियम पूर्ववत रहता है।
वो अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही, जैसे अफर्मेटिव का होता है वैसे नेगेटिव का भी होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में एग्जाम्पल लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले वह का हो जाएगा ही एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा, और हैज़ के बाद ये निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है, तो हैज़ के बाद आप नॉट लगा देंगे। ही हैज़ नॉट के बाद अब आपका बीन लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पढ़ना का रीड होता है, तो रीड और रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, और यहाँ 2 घंटे से पढ़ा, कब का 2 घंटे से पढ़ा कुछ निश्चित नहीं, अनिश्चित है, इसलिए आपका फॉर लग जाएगा, फॉर 2 hours। और इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका हो जाएगा, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता को लिखकर फिर बीन का प्रयोग कर देते हैं। शेष नियम वही अफर्मेटिव के जैसे ही रहेगा, शेष नियम पूर्ववत रहता है। इसका एग्जाम्पल अब आप लोग देख लीजिए क्या होगा। तुम यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल, तुम यहाँ 3 घंटे से, इस एग्जाम्पल में आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम यहाँ 3 घंटे से क्या कर रहे हो, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, इसमें मैं बताई हूँ। तो इसका हो जाएगा व्हाट। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर्ता तुम है, तुम बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आपका लग जाएगा हैव, व्हाट हैव। उसके बाद मैं बताई हूँ है, जब उसके बाद कर्ता को लिखकर बीन का प्रयोग करते हैं, तो कर्ता यहाँ पर आपका यू है तो लिख देंगे व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन। और शेष नियम पूर्ववत मैं बता दी हूँ कैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, डू मतलब करना होता है, तो रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और यहाँ का आपका हो जाएगा हेयर, और यहाँ पर 3 घंटे से, तो कब का 3 घंटे से निश्चित नहीं है, ये मैं बता दी हूँ, यहाँ पर जाएगा
हेयर फॉल और कितना समय से 3 आवर से। तो यहाँ हो जाएगा 3 आवर, आवर 9 के आवर्स लग जाएगा क्योंकि 1 आवर नहीं है 3 आवर्स है यहाँ। लेकिन एक चीज़ आप लोग नहीं भूलिएगा, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाना नहीं भूलिएगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो इसकी भी अंग्रेजी बनाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य से लगाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर पिछली 3 वीडियोज़ नहीं आप लोग देखे हैं तो जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर और भी आप लोगों को वीडियोज अपलोड की जाएंगी, पूरा 0 लेवल से लेकर लास्ट तक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक हिंदी, बेसिक मैथ्स और कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।